बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीर मोहम्मद अफजल कादरी पानी तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह मुखातिब हूँ। 2-3 दिन पहले चौहान के एक आशिक रसूल गाजी इस्लाम अली हसन रिजवी कादरी ने गुस्ताख रसूल मिर्ज़ा चेलमी को वासिले जहन्नम करने के लिए इक़दामात उठाए हैं। अल्लाह ताला गाजी अली हसन साहब को इस पर जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अगरचे वो कामयाब नहीं हो सके गाजी साहब, लेकिन उनको सवाब मिल गया है, वो गाजियों की सफ़ में शामिल हो गए हैं। ये मिर्ज़ा इंजीनियर मोहम्मद अली जेलमी जो है इस उम्मत का इस दौर में सबसे बड़ा दज्जाल है, सबसे बड़ा गुस्ताख है। ऊपर अम्बिया की शान में गुस्ताखियाँ करता है। हज़रत इब्राहीम को कहा कल का छोकरा, नबी पाक के बारे में कहा कल का छोकरा। फिर कहा जब तौहीद बयान होगी तो पैगम्बर फरिश्ता बुज़ुर्ग शाही कोई नहीं, शाहियत की नफ़ी की, उलूहियत की नहीं। या तो कहता है कि जब अल्लाह की तौहीद बयान हो तो कोई नबी फरिश्ता इला नहीं है, ये नहीं कहा कि कोई शाही नहीं, यानी नबी है ही कोई नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह का इनकार, शरीक कुफर और गुस्ताखी। फिर ये हुजूर की जितनी कमाई है उस पर पानी फेरता है। हुजूर की कमाई साहब हैं, औलिया उम्मत हैं, जो हुजूर की सीट पर खड़े हुए और जिन्होंने दीन को ज़िंदा रखा, ज़िंदा किया, अगली नस्लों तक पहुँचाया। हज़रत दाता गंज बख्श अली उजैरी को बुरा भला कहा, हज़रत गौस पाक को बुरा भला कहा, मुशरिक कहा, बाबे कहकर मुशरिक कहा। इसका स्लोगन ये है, किताबों का खुदा और है बाबों का और, कुरान का नबी और है बाबों का और। यानी बाबू ने गलत नबूवत पेश की, गलत खुदा का अकीदा पेश किया, मुशरिक हैं। बड़े दुख की बात है कि हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे इसकी राखी कर रहे हैं और इसको बचा रहे हैं, इसकी हिफाजत कर रहे हैं और गुनाहगार हो रहे हैं, अपनी आखिरत ख़राब कर रहे हैं। जो शख्स भी गुस्ताख रसूल की राखी करेगा ना, वो कैसे हुजूर नबी करीम की शफात पाएगा, इस बात को सोचें। जबकि कुरान करीम का वाज़ेह इरशाद है, मलऊनीना ऐनमा सोक़फ़ू ओख़िज़ू व क़ुतिलू तक़दीला, सूरह अहज़ाब आयत नंबर 61। ये गुस्ताख रसूल ऐसे लानती हैं कि जहाँ कहीं भी पाए जाएं इनको पकड़ लिया जाए, गिन गिन कर इनको खूब 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 कत्ल किया जाए। इस आयत के तहत गाज़ियान इस्लाम के लिए गुंजाइश निकलती है कि कोई भी मुसलमान इश्क़ रसूल के जज्बे के साथ गुस्ताख रसूल को कत्ल कर सकता है। और ऐसे केस खुद हुजूर नबी करीम की बारगाह में आए। एक तो नबीना साहबी का केस आया, उन्होंने अपनी अहलिया को कत्ल किया जो गुस्ताख थी, तो हुजूर ने फरमाया गवाह बन जाओ, अल्लाह शादू, खबरदार गवाह बन जाओ, अन्ना दमा हज़ारुन, ये खून जो है इसकी तीले के बराबर की कीमत नहीं है, तिनके के बराबर भी, न किसास है न दय्यत है, ये गुस्ताख रसूल का खून है, इस पर कुछ नहीं। लेकिन बड़े दुख की बात है कि जो गाजियान इस्लाम है उनको दहशतगर्द कहा जाता है, हालांकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम गाजियान इस्लाम का साथ दिया है। हज़रत उमर ने भी बिशर नामी को कत्ल किया, गुस्ताख को। हज़रत उमैर साहबी ने अपनी बहन को कत्ल किया जो गुस्ताखा थी। इस तरह और भी वाक़यात मौजूद हैं, दौरे सहाबा में भी वाक़यात हुए आज तक, और कभी किसी इस्लामी हुकूमत में किसी गाजी को कत्ल नहीं किया गया। ये गाजी रसूल अकरम के राखे होते हैं, इज़्ज़त के, कितने प्यारे हैं अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में। कभी इनकी मुखालफत नहीं करनी चाहिए। जो लोग गाजियान इस्लाम की मुखालफत करते हैं वो इस्लाम के बेटे नहीं हैं, वो इस्लाम दुश्मनों के बेटे हैं और उनके साथ अंदर से मिले हुए हैं और उनसे मुराद हासिल करते हैं। जो कहते हैं हम जुल्म व तशद्दुद करने वाले लोग नहीं हैं। जो इस्लाम का बेटा होगा वो गाजियान इस्लाम की तहईद करेगा। आज मैं बरमला सोशल मीडिया पर गाजी अली हसन की तहईद कर रहा हूँ, हिमायत कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल उनके साथ हूँ। अगरचे मैंने उनको नहीं भेजा, गाजी को कोई भेजता नहीं है, याद रखें, गाजी खुद जाता है। उसके माँ बाप को भी पता नहीं, बहन भाइयों को भी पता नहीं। अब पता चला है कि वो गाजी क्या था, तो गाजी तो नहीं किसी को बताता, ना वो किससे पैसे लेकर जाता है, ना वो किससे मुआवजा मांगता है, ना उसका कोई लालच होता है। जितने भी गाजी हुए हैं, गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने राजपाल का काम तमाम किया था, तो किसको बताया था? फिर जालिमों, तुम कहते हो ये कायदे आज़म का पाकिस्तान है, कायदे आज़म ने तो साथ दिया था। 3 दिन आगे बम्बे से गाड़ी पर, ये जो रेल गाड़ी है इस पर सफ़र करके बीमारी के बावजूद लाहौर में 3 दिन बहस की हाई कोर्ट में। अल्लामा इकबाल ने उनकी रिहाई का मुतालबा किया। मैं भी आज अली हसन की रिहाई का मुतालबा कर रहा हूँ, पूरी कुव्वत ईमानी के साथ मैं मुतालबा कर रहा हूँ। कुरान और सुन्नत की रोशनी में मैं मुतालबा कर रहा हूँ कि उनको फौरी तौर पर बाइज़्ज़त रिहा किया जाए।
इस पर मुसलमानों को जागना चाहिए। तमाम मस्जिदों में करारदादें पेश करें, तमाम इज्तिमात में, आगे जितने जलसे जुलूस हों, जितने इज्तिमात हों, गाज़ी अली हसन की रिहाई के लिए सब लोग मुतालबा करें। आखिर में मैं इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक इरशाद, हारून रशीद ने पूछा कि गुस्ताख रसूल का क्या हुक्म है, तो फरमाया मा बक़ाउल उम्मत बाद अशत में नबिय्या, इस उम्मत की ज़िंदगी क्या है, कुछ भी नहीं है। जब नबी को बुरा भला कहा जाए तो फिर इस उम्मत का ज़िंदा रहने का हक़ ही कोई नहीं है। फिर मन शतमल अंबिया कोतेला, जो अंबिया को बुरा भला कहे उसको कत्ल किया जाएगा। और काजी ये याद लिखते हैं कि सारी उम्मत के उलमा के इस बात पर इत्तेफाक हुआ है कि हुजूर को बुरा भला कहने वाला और आपकी तौहीन करने वाला काफिर है। अजाब की वईद उस पर जारी है कि अल्लाह के अजाब में मुब्तला होगा। उम्मत के नज़दीक उसका हुक्म कत्ल है। जो उसके कुफर में शक करे अजाब में, वो भी काफिर है। अब जिस शख्स के कुफर में शक करना भी कुफर है, उसकी राखी कर रहे हो, ये बड़ी हैरत की बात है। तो अब भी मैं कहता हूँ कि हुकूमत कानूनी तौर पर, अगरचे हुकूमत जो है, हमारे जज जो हैं, हमारे हुक्मरान जो हैं, वो यहूदो नसारा की ताबेदारी कर रहे हैं और पोपों के कहने पर गुस्ताखान रसूल के ख़िलाफ़ इक़दाम नहीं उठा रहे। आज तक किसी गुस्ताख रसूल को, हालांकि आइन है, कानून है, नमूस रसालत का कानून है कि गुस्ताख रसूल की सज़ा कत्ल है, सज़ा मौत है, लेकिन एक को सज़ा नहीं दी। हज़ारों मुकदमे हुए, हमारे जज भी मिले हुए हैं, ख़ास तौर पर ऊपर लेवल के जो जज हैं, ये सब जो हैं ये दीन से आज़ाद हैं और ये गुस्ताखान रसूल को रिहा कर देते हैं और जो गाज़ियान इस्लाम है उनको दहशतगर्द करार देते हैं। कितने जुल्म की बात है। पाकिस्तान के अंदर ये हो रहा है, जो मुल्क इस्लाम के नाम पर बना था। अभी 14 अगस्त आ रहा है, 14 अगस्त को याद करो ज़ालिमों, 14 अगस्त को याद करो। इस्लाम के नाम पर तकसीम हिंदू ही थी, कोई और तो वजह ही नहीं थी। इस्लाम के नाम पर तकसीम हिंदू ही पाकिस्तान बना, उसी इस्लाम को तुम ज़ब्ह करना चाहते हो। तो मैं ये पुरज़ोर तरीके से कहूँगा कि गाज़ी अली हसन ने ख़ुद किया ये सारा काम। ना उसने मुझसे पूछा है, ना वालिदैन से पूछा है, ना किसी और पीर फ़कीर से पूछा है, ना उसने किसी तंजीम से पूछा है। उसके अंदर जज्बा पैदा हुआ है और उसने ये काम किया है। कामयाब नहीं हो सका वो, लेकिन बहुत से लोग तपे हुए हैं इस गुस्ताख रसूल के ख़िलाफ़। इसको छोड़ना कोई नहीं किसी ने। जिस गाज़ी इस्लाम के हाथे चढ़ गया ना, उसने इसको छोड़ना कोई नहीं बिल्कुल। इसलिए हुकूमत ख़ुद ही जो है ना इसके ख़िलाफ़ करे, सवाब हासिल करे। इसको 295C के तहत गिरफ़्तार किया जाए और इसको सज़ाए मौत दिलवाई जाए कोर्ट से। जजों को पाबंद किया जाए कि वो सज़ाए मौत दें और उस पर अमल किया जाए। और या फिर जैसे फ़ौज मारती है दहशतगर्दों को, ये नंबर 1 रखा जाए इसका, दहशतगर्दी में गुस्ताख रसूल का। जो जानों और मालों के लिए ख़तरा बनते हैं उनका नंबर 2 रखा जाए। तो कभी मुकदमा चला है कभी किसी फ़ौजी के ख़िलाफ़ जो दहशतगर्द को मारे, या कभी पुलिस या किसी सिपाही अफसर के ख़िलाफ़ जो डाकुओं को मारे कच्चे में? कितने डाकू मारे गए कच्चे में? कोई पर्चा हुआ किसी के ख़िलाफ़? तो एक ये गाज़ियान इस्लामी हैं, हुज़ूर नबी करीम के रखवाले, जो लोग हुज़ूर की इज़्ज़त के रखवाले हैं, मुहाफ़िज़ हैं। जी कितने प्यारे होंगे अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में। और फिर तुमने पैरा उठा लिया हुज़ूर की इज़्ज़त से, तुमने तो बिल्कुल कानून ख़त्म कर दिया, मुअत्तल कर दिया है। तुमने तो खुली छुट्टी दे दिया गुस्ताखान रसूल को, क्योंकि किसी को सज़ा देते ही नहीं, किसी को पकड़ते ही कोई नहीं। पकड़ लो तो छोड़ देते हो। तुम तो कल क़यामत के रोज़ पता चलेगा जब तुम्हें हुज़ूर इनकार कर देंगे कि इनके लिए कोई शफ़ाअत नहीं है, ये गुस्ताखी का रास्ता खोल देते। तो ये लोग गाज़ियान इस्लाम जो है, इनकी कदर करे उम्मत। मुझे पहले भी गाज़ी मुमताज़ कादरी साहब का साथ देने पर बड़ा नुकसान हुआ। बरतानिया तक मेरा इदारा जो है ज़ब्त कर लिया गया, लेकिन मैंने परवाह नहीं की। यहाँ भी कहा गया जी आपका ये इदारा, इसको नुकसान पहुँचेगा। मैंने कहा मुझे कोई परवाह नहीं है। अब भी मैं कहता हूँ कि मैं गाज़ी अली हसन के साथ हूँ और मैं उनकी रिहाई के लिए जो मुझसे कोशिश हो सकी मैं करूँगा। और मैं हुकूमत पर जोर देता हूँ कि अब भी हुज़ूर की शफ़ाअत की अगर ज़रूरत है तो उसको बाइज़्ज़त रिहा कर दो इस गाज़ी को। इसने हुज़ूर नबी करीम की खातिर गैरत का मुज़ाहरा किया है। अल्लाह ताला इस गाज़ी इस्लाम को जज़ाए खैर अता करे। और मैं दुआ गो हूँ कि हमारी हर गली में गाज़ी पैदा हूँ, हर महल्ले में, हर देहात में, हर इलाके में, हर डेरे पर, हर मकाम पर, हर घर में अल्लाह ताला गाज़ी पैदा करे, ताकि गुस्ताखी रसूल और गुस्ताखी कुरान का रास्ता जो है ना
ये उम्मत जो है ख़ुद रोके। हुक्मरान जो है वो तो मिल गए हैं यहूद व नसारा से, वो तो बेगैरत हो चुके हैं ना हुक्मरान हमारे, वो तो बेगैरत हो चुके हैं, बिक चुके हैं वो। और वो कर्ज़े लेने के लिए सारे कानून जो है उन्होंने दबा दिया, कानूनों को करप्शन करने के लिए कर्ज़े लेकर। तो अब उम्मत ख़ुद उठे, गाज़ियान इस्लाम पैदा हूँ। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी गाज़ियान इस्लाम का साथ दिया, अल्लामा इकबाल ने भी साथ दिया, ऊपर नबी पाक ने साथ दिया, खुलफ़ाए राशिदीन ने साथ दिया, तमाम इस्लामी हुक्मरानों ने साथ दिया। आज हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम गाज़ियान इस्लाम का साथ दें। अल्लाह ताला गाज़ियों की खैर करे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।